बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 7 रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, अ नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज़ 20 मोर देन अदर पार्ट। इफ़ टू पार्ट्स आर इन द रेशो 3:2 फाइंड द नंबर। अब स्टूडेंट वन टाइम हमने क्वेश्चन को पढ़ा है, वन टाइम अगेन पढ़ेंगे। अ नंबर इज़ डिवाइडेड, कोई नंबर है हमें दिया हुआ नंबर, डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, यानी उसके दो हिस्से बना लेते हैं नंबर के। सच दैट वन पार्ट इज़ 20 मोर देन अदर पार्ट। ये उसमें से एक नंबर है, उसके दो पार्ट्स बनाए हैं, एक पार्ट 20 ज़्यादा है दूसरे पार्ट से। तो फिर इफ़ टू पार्ट्स आर इन द रेशो 3:2, अगर ये जो दो पार्ट्स हैं किसी भी नंबर के, उसकी रेशो दी है 3:2, तो फाइंड करना है आपने नंबर। तो ये था क्वेश्चन। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे स्टूडेंट, लेट द अदर number is equal to x. Other parts of number, other parts of number, और उसमें वन पार्ट क्या है, वन पार्ट ऑफ अ नंबर, ये इससे 20 मोर है, यानी कि 20 ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे x + 20। ये दो नंबर हो गए, एक x है, एक x + 20। और स्टूडेंट ये जो दो नंबर हैं, इन नंबर ये जो दो पार्ट्स हैं किसी भी नंबर के, इनमें रेशो है 3:2। तो हम लिखेंगे द रेशो बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3:2। तो अब आपने स्टूडेंट इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है। इक्वेशन हम लिखेंगे, इक्वेशन जब तक हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे सॉल्व नहीं कर सकते। हम लिखेंगे x + 20 रेशो x इज इक्वल टू 3:2। तो स्टूडेंट आपको ये मैं बता दूं मैंने ऐसे क्यों लिखा। पहले ऊपर x लिखा हुआ था, मैंने यहाँ x + 20 लिखा। इसलिए लिखा कि रेशो आ रही है 3:2, यानी पहले 3 है फिर 2 है। तो इसलिए यहाँ जो नंबर लिखेंगे वो ग्रेटर लिखेंगे, क्योंकि जब हम रेशो फाइंड करेंगे तो ये ग्रेटर रेशो आएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये देखें, आप इसको ऐसे मार्क कर लें, ये है मिडल पोजीशन में और ये है एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब स्टूडेंट ये जो दरमियान में वैल्यू नज़र आ रही है इसको हम कहेंगे मीन, और ये जो वैल्यू नज़र आ रही है इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट हम इसका फाइंड करेंगे, ये मल्टीप्लाइड करेंगे इसको और इसको भी हम मल्टीप्लाइड करेंगे। हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, x + 20 मल्टीप्लाइड 2, ये आखिर में ये जो नज़र आ रहा है हम लिखेंगे 2 × x + 20 इक्वल टू लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 3 × x। ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये है प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब हम मल्टीप्लाइड करेंगे 2x + 40 इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 2x + 40। दोनों इक्वेशन बराबर है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम both sides of the equation। 3x - 2x is equal to 2x - 2x + 40। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x - 2x स्टूडेंट आ जाएगा x इज इक्वल टू 40। तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा,
सेकंड नंबर, ये एक्स हमने सपोज किया था, अदर पार्ट ऑफ अ नंबर, तो फिर हम लिखेंगे अदर पार्ट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 40। फिर हमने लिखा था वन पार्ट ऑफ अ नंबर, वन पार्ट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। तो अब दो पार्ट्स हो गए, एक 40 है और एक 60 है। अब 40 और 60 का जब हम रेशो निकालेंगे, ये देखें, तो ये 0 0 से 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4, तो ये आ गई 3:2। स्टूडेंट अब सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड में लिखेंगे x प्लस 20 रेशो x इज इक्वल टू 3:2। फिर हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में ये स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने ये क्यों लिखा, ये ग्रेटर वैल्यू है तो ये भी ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए मैंने पहले ये लिख लिया x प्लस 20। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे x प्लस 20 ओवर x इज इक्वल टू 3/2। फिर हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट ये ऐसे हम साइन बनाएंगे, 3 को x से मल्टीप्लाइड किया तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 20, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 40, यानी 2x से मल्टीप्लाइड हुआ 2x आ गया, फिर 220 से हुआ तो 40 आ गया। फिर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम both sides of the equation। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस 40। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 40। तो x क्या था, हमने सपोज किया था अदर पार्ट्स ऑफ अ नंबर, तो ये आ गया हमारे पास अदर पार्ट ऑफ अ नंबर इक्वल टू 40। फिर वन पार्ट ऑफ अ नंबर, वन पार्ट ऑफ अ नंबर इक्वल टू x प्लस 20, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 40 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 60। ये हमारे पास टू पार्ट्स आ गए, तो हम लिखेंगे द नंबर्स आर 40 60। जब हम इसकी रेशो फाइंड करेंगे तो ये देखें 60:40, ये 3:2 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, वर्ड प्रॉब्लम को रीड करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।